माता त्रिशला और तीर्थंकर की प्रदक्षिणा की। उनका हृदय निष्ठा से भरा था और उन्होंने बड़े ही भक्तिपूर्ण भाव से तीर्थंकर को नमस्कार किया। तीर्थंकर को मेरु पर्वत पर ले जाने की उनकी मनीषा थी। उन्होंने तीर्थंकर से अनुमति मांगी। तीर्थंकर से अनुमति पाते ही उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए त्रिशला को अवसभाविनी निद्रा में गहरी नींद में सुला दिया। इंद्र, जिन्होंने 5 शरीर धारण किए थे, तीर्थंकर को लेकर मेरु पर्वत पर आए। महाविदेहा क्षेत्र में मेरु पर्वत 4 मील की ऊंचाई पर स्थित था। वहां पर स्वर्ग जैसा सुंदर एक उपवन था जिसे नंदनवन कहते थे। शक्र इंद्र तीर्थंकर को पानी पर लेकर गए। वहां पर दक्षिण की ओर स्थित एक बड़ी सी चट्टान पर वे पूरब की ओर मुड़ करके तीर्थंकर को गोद में लेकर बैठे। वहां पर सुवर्ण और चांदी के बर्तन भी थे जिनमें हीरे जड़े हुए थे। इन बर्तनों में तीर्थ क्षेत्रों का पवित्र जल भरा हुआ था और पवित्र नदियों एवं समुद्र में मिलने वाली सुगंधित जड़ी बूटियां थी। ये कितना अद्भुत क्षण होगा, पवित्र क्षण होगा, जब उन बर्तनों से तीर्थंकर की काया पर जल बरसाया जाएगा। कर पाएंगे? एक बालक होते हुए भी तीर्थंकर को यह तुरंत पता चल गया कि इंद्र के मन में कुछ विचार उठ रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पांव की उंगली मेरु पर्वत पर दबाई, जिससे पर्वत में अचानक जोर की आवाज आई। पृथ्वी पूरी तरह से थरथराने लगी और पर्वत का शरीर मानो कांपने लगा। प्रभु के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ये दुर्घटना घटने से इंद्र अत्यंत कोपायमान हो उठे। जाओ, अभी जाकर उसे ढूंढ निकालो जिसने इतनी महत्वपूर्ण घड़ी में इतने दुष्टता का प्रदर्शन किया है, जो हमारी खुशियों का अंत करना चाहता है। उसे तुरंत ढूंढ के लाओ। देवों के स्वामी इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति से ये जाना कि जिस बालक की स्नान विधि आरंभ होने वाली थी, वही बालक इस भूकंप का प्रणेता था। वे विचार करने लगे कि बालक ने ऐसा क्यों किया। उन्हें ये भी अनुभूति हुई कि वो बालक उनके मन में जागृत हुई भावनाएं जानता था और उसने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन केवल एक उंगली से दिखाया था। हे पूजनीय देव, मैंने आपके सामर्थ्य पर शक किया था। मैंने ही सोचा कि क्या आप एक बालक होकर भी इस पानी के भार को सहन कर पाएंगे, किंतु मैं गलत था। आप में तो इतना सामर्थ्य है कि केवल एक उंगली दबाकर आपने मेरु पर्वत पर भूकंप करवाया। हे पूजनीय देव, मेरी इस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। चलो उत्कृष्ट भक्ति से प्रभु का अभिषेक करें। नमस्ते महावीर, नमस्ते महस्वी, नमस्ते यशस्वी, नमस्ते वचस्वी, नमस्ते तपस्वी। भगवान इंद्र के आदेश पर सारे देव तीर्थंकर पर पवित्र जल बरसाने लगे।
इंद्र बालक को अपने हाथों में उठाकर वापस उसके घर ले जाने लगे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियां है लाया, दिल में समाया, सारी घड़ियां आई रे। जैसे गीता में आज शहनाई रे, आई खुशी वाली घड़ियां आई रे। लाल है आया, खुशियां है लाया, दिल में समाया, आंखें चमके ओ जैसे सारे तारे चमके। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से हीरा की है कोई नजर उतारे। 56 स्वर्गीय अप्सराएं पृथ्वी की ओर आने लगी। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। माता को हवन कराना है, माता को हवन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। माता का मन बहलाना है, माता का मन बहलाना है। कोई माता को साड़ी पहनाओ जी पहनाओ, कोई माता को बिंदिया लगाओ जी लगाओ। कोई माता को साड़ी पहनाओ जी पहनाओ, कोई माता को बिंदिया लगाओ जी। कोई माता को हार पहनाओ जी पहनाओ, ओ पहनाओ जी पहनाओ। चेतन तन उदर में आयो, चेतन तन उदर में आयो, तन मन में अमृत बरसायो। माता का मन बहलाना है, आज माता का मन बहलाना है। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता को नमन कराना है, आज माता को नमन कराना है। आज माता का मन बहलाना है, आज माता का मन बहलाना है। कुंडलपुर में भी खूब खुशियां मनाई जा रही है। कुंडलपुर वासियों के आनंद का कोई पार ही नहीं है। तीर्थंकर का जन्म होते ही नर्क में भी कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। पशु भी जंगल में बड़े प्रेम से रहते हैं। सभी तरह के फल फूल खिल उठते हैं। महाराज सिद्धार्थ ने इस शुभ अवसर को इतने उत्साह से मनाया कि गरीब लोग अपनी गरीबी भूलकर और कर्जदार अपने कर्ज को भूलकर भक्ति एवं भावना युक्त गीत गाने लगे और पूजा में लीन हो गए।
इस बालक की आत्मा ने जब से रानी त्रिशला के गर्भ में प्रवेश किया है, तब से हमारी खुशियों में और धन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। पिछले कई दिनों से मेरे मन और हृदय में भी केवल अच्छे और पवित्र विचार ही आते रहे हैं। इसलिए क्यों ना हम इसे वर्धमान कहें। वर्धमान की जय हो, वर्धमान की जय हो। उनकी निर्भयता, उनका साहस और उनकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। मैंने आज तक उनके जैसा कोई नहीं देखा। देवलोक में कई देवता वर्धमान की ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक देवता ने वर्धमान को डराकर उनकी पराजय करने का निर्णय किया। 8 साल के वर्धमान एक दिन नगर के बाहर अपने मित्रों के साथ अम्बा पिकनिक के गए। जैसे सर्प ने जाना कि वर्धमान उसके पास आ रहे हैं, वो पलटकर वर्धमान को डराने की कोशिश करने लगा। वर्धमान ने उसे पूंछ से पकड़कर ऐसा घुमाया कि जैसे कोई रस्सी को घुमा रहा हो, और फिर उसे दूर फेंक दिया। चलो आओ, हमारा खेल वापस शुरू करें। ये बालक शूर है, लेकिन मुझे इसकी और भी परीक्षा लेनी है। वर्धमान और उनके मित्र अब दूसरा खेल खेल रहे थे। उस देवता ने एक 8 साल के बच्चे का धारण किया और वो उनके साथ खेल में शामिल होने आए। हे मित्रों, मैं अपने चाचा के गांव जा रहा हूँ। क्या मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? वर्धमान ने अपनी दैवी शक्ति से उस देवता को पहचाना। ठीक है मित्र, तुम हमारे साथ खेल सकते हो, लेकिन तुम्हें पारी लेनी होगी। जरूर, मैं तैयार हूँ। खेल के दरमियान उस देवता ने भयानक राक्षस का वर्धमान ने अपनी अपार शक्ति दिखानी शुरू। वर्धमान ने राक्षस को अपनी शक्ति का परिचय दिया और राक्षस को धराशायी कर दिया। देवता अपने असल स्वरूप में प्रकट हुए और वर्धमान से क्षमा मांगने लगे। मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। मैं आपको समझ न सका। आपकी शक्ति अपरंपार। दंड केवल इसलिए किया जाता है कि जिसने गलती की है उसे गलती का एहसास दिलाया जाए। तुम्हें गलती का एहसास हो गया है।
वर्धमान के पास है। वर्धमान केवल शूर और साहसी नहीं है, बल्कि वे वीर है। इसीलिए आज से वे वीर या महावीर के नाम से जाने जाएंगे। तीर्थंकर महावीर की जय हो। तीर्थंकर महावीर की जय हो। तीर्थंकर महावीर की जय हो। लेकिन उन्होंने उस शेर को भी पराजित कर दिया। तब शक्रेंद्र महाराज ने उन्हें महावीर शब्द दिया कि वो वीर नहीं, उनकी शक्ति के आगे तो मैं भी तुच्छ हूँ, नगण्य हूँ। वो तो मुझसे भी कई अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वो वीर नहीं है, वो महावीर है, जिनकी तो परीक्षा लेने गए थे। तब भगवान महावीर को महावीर नाम दिया गया था। अपने जीवन पथ पर आगे चल रहे थे। वो अपने माता पिता और बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे। इंसान के किसी भी गंभीर बंधन की चाहे। वर्धमान का मन संसार से विरक्त था। उनकी खोज कुछ और ही थी, उनका ध्येय कुछ और ही था। क्षत्रिय कुंड में शाही घराने के दिन प्रसन्नता से व्यतीत हो रहे थे। समय काल चक्र के समय के साथ महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला को अपनी असीम गहराई में समा गया। दोनों आत्माओं ने साधना में देह त्याग किया। वर्धमान को अपना रास्ता साफ नजर आ रहा था। वर्धमान, क्या ये सत्य है कि तुम हम सबको छोड़कर साधुत्व ग्रहण करने जा रहे हो? भ्राताश्री, आप सभी के कहने पर मैं कुछ देर के लिए गृहस्थी हो गया था, मगर अब जबकि मैंने इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर लिया है तो कोई भी मुझे राग के बंधन से नहीं बांध सकता। भ्राताश्री, कृपया आप मुझे दीक्षा को धारण करने और उसके द्वारा आत्मोद्धार करने की अनुमति दें। भाई, माता पिता ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया है, अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। भ्राताश्री, माता पिता, बहन भाई, ये संबंध तो इस जीवन में अनेक बार माना गया, इसलिए व्यर्थ ही क्यों प्रतिबंध किया जाए। वर्तमान में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम्हारा तो रात तंत्रों भी डूब चुका है, जिसके कारण व्यक्ति घर परिवार से जुड़ता है। लेकिन भाई, मुझे तो प्राणों से भी प्यारा है। तेरा बेटे मेरे लिए अत्यंत प्यारा कायक होगा। इसीलिए तू अपने भाई का आग्रह स्वीकार कर। सिर्फ 2 वर्ष इस घर में है, उसके बाद मैं तो नहीं रहूंगा। मैं सदा पानी ही ग्रहण करूंगा। इस तरह 1 साल समाप्त हुआ। देवलोक से 9 लोकांतिक देव वर्धमान के सामने प्रकट हुए। हे पूजनीय देवों, प्रणाम। आप सभी मान्यवरों को एक साथ अपनी समझ पाकर मैं धन्य हुआ। आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? है प्रभु, भक्ति के मार्ग की स्थापना करें। जगत के सारे जीव शांति और कल्याण के मार्ग की आतुरता से राह देख रहे हैं। ये तो एक बहुत ही सुखदायी इच्छा है, जो समस्त जीवों की शांति और कल्याण के लिए है। मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। देते गए, यहाँ तक कि अपने लिए फूटी कौड़ी भी नहीं बचाई। और यही एक सच्चे सन्यासी की पहचान है।
आपने मुझे संसार को त्यागने की अनुमति दी। यह एक दुर्लभ क्षण है, क्योंकि इस त्याग में आप सबकी अनुमति है। सभी की आत्माएं प्रसन्नता से रोमांचित हैं। भैया, मैं आपकी व्याकुलता और मेरे प्रति अपार प्रेम को समझ सकता हूँ। आज आपने अपनी सारी अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करके अपना स्थान और भी ऊंचा कर दिया है। अंततः वो घड़ी आ ही गई जब राजकुमार वर्धमान तीर्थंकर महावीर बनने निकल पड़े। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का वो 10वां दिन था। वर्धमान ने पवित्र दीवे जवाहरात से सजे हुए महावीर इतने सुंदर बन रहे थे कि सब उनको बिना पलक झपकाए निहार रहे। समान भाग करने पर चौथे और अंतिम भाग में जब चंद्रमा उत्तरी फाल्गुन तारामंडल से संचय होता है तो उस पवित्र क्षण को विजया कहते हैं। महावीर ने इस क्षण में अपने ही हाथों से अपने सिर के बाल और अपनी दाढ़ी मूछे केवल 5 मुट्ठियों में भरकर निकाले। समस्त जगत को नमस्ते कर महावीर ने एक साधु का जीवन अपनाया और अपने जीवन काल का सबसे कठोर वचन लिया। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन समचित्रता का आध्यात्मिक अभ्यास करूंगा और
आदतों को छोड़ दूंगा। हे महावीर, आज ये तीनों जग धन्य हुए। धन्य हुआ आज ये पूरा मानव समाज। आज 24वें तीर्थंकर के पवित्र दीक्षा के इस अवसर पर मैं आपको आपका शरीर ढकने के लिए ये वस्त्र देवदुष्य प्रदान करता हूं। कृपया आप इसे अपनाकर मुझे धन्य करें। महावीर जन्म से ही 3 प्रकार के ज्ञानों से अवगत थे। अब वे 4थे प्रकार के ज्ञान से भी अवगत हुए, जिससे वे दूसरों के मन की बात पढ़ने लगे। प्रभु महावीर की दीक्षा के शुभ अवसर पर मानव समुदाय के साथ साथ स्वर्गलोक के देवता भी बड़ी मात्रा में सम्मिलित हुए। शंकर महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन उन्हें विदा करने आए। वर्धमान, आपका यह सब कुछ त्याग देना हृदय द्रावक है। आपने इस मोक्ष की यात्रा पर पहला कदम उठाया है। आप इस यात्रा में पूरी तरह से अकेले हैं। आपके साथ कोई दोस्त, भाई, सगे संबंधी या अन्य सन्यासी नहीं है। मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगा?